बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय आम चुनाव होने हैं। उससे पहले देश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय चिंता को उभारा है। चुनाव के मात्र कुछ ही घंटे पहले मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में एक और हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे देश में अभी से राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव की कल्पना की जा रही है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, जो त्रिशाल स्थित MS भाई भाई एंटरप्राइजेज नाम की दुकान के मालिक थे। घटना की गंभीरता, उसके तरीके और संदर्भ ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि मानवाधिकार संगठनों, दक्षिण एशिया के राजनीतिक विश्लेषकों और वैश्विक समुदाय को झकझोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिली प्रारंभिक जानकारी यह है कि सुसेन चंद्र सरकार को 11 फरवरी की देर रात लगभग 11 बजे एक या अधिक हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने दुकान के शटर को भीतर से बंद किया और मौके से भाग निकले। जब दुकानदार के परिवार के सदस्य अगले दिन सुबह वहां पहुंचे तो उन्हें शटर के अंदर खून से लथपथ पड़े देखा गया। उन्हें तुरंत मेमनसिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाश घटना के बाद दुकान से कई लाख बांग्लादेशी टका लूट कर ले गए, जो कि सरकार के परिवार के अनुसार उनके चावल के व्यवसाय से अर्जित आमदनी थी। पीड़ित के बेटे सुजान सरकार ने पत्रकारों और पुलिस को यह बताया कि उनके परिवार का किसी के साथ कोई इस तरह की दुश्मनी नहीं थी। सुजान ने यह भी बताया कि उनके पिता एक शांत स्वभाव के कारोबारी थे, जिन्होंने कई वर्षों से स्थानीय समुदाय के साथ काम किया था और उनका व्यापार काफी अच्छी तरह से चल रहा था। हम इस तरह की बर्बरता से हैरान हैं, उन्होंने कहा। हमारे पिता को बेरहमी से मारने के बाद उनके कारोबार की कमाई को लूट लिया गया। हमारी मांग है कि ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ये सुसेन सरकार के बेटे का कहना है। पुलिस सूत्रों ने भी इस तरह की हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है और यह बताया है कि इस प्रकार का हमला न केवल एक व्यक्ति की हत्या है, बल्कि एक सांप्रदायिक और राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश है। पुलिस उपजिला कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया और फिर दुकान के शटर को बंद कर दिया, जिससे घटना की भयावहता और इरादों की नीयत स्पष्ट होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। हम सभी संभावित सुरागों का अध्ययन कर रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों के खिलाफ लगातार हिंसा और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने देश के अंदर और बाहर दोनों जगह चिंता को जन्म दिया है कि क्या चुनाव से पहले राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए ऐसे हमलों का समर्थन, संरक्षण या राजनीतिक रूप से कोई लाभ उठाया जा रहा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की खबरें मिली हैं, जिसमें आगजनी, लूटपाट, जबरन वसूली, व्यवसायों पर हमले और अब हत्या तक की घटनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सीधा संबंध देश की राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी माहौल और सत्ता संघर्ष से है। बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख दलों के बीच चली आ रही है, टकराव की राजनीति से प्रभावित रही है, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। हालांकि वर्तमान में सत्ता पर जो इंटरिम सरकार है, उसके नियंत्रण में पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या वो अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा दे पा रहे हैं या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए कुछ समूह सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे समाज में भय और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो। जहां एक और देश के भीतर मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रतिकल्पक इस बढ़ती हिंसा की निंदा कर रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि ये घटनाएं केवल एक व्यवसायी की हत्या नहीं, बल्कि धार्मिक आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा प्रतीत होती हैं। और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द, कुछ ही चंद घंटों में बांग्लादेश में नई सरकार के लिए आम चुनाव होने हैं। कुछ संगठनों ने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान सभी नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले और किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोका जाए।
स्थानीय स्तर पर हिंदू समुदाय तनाव में है। कई लोग डर और असुरक्षा की भावना के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कुछ परिवारों ने तो अपने घरों और व्यवसायों को बंद करने का फैसला लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा कि हमारे कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं और इस प्रकार की हिंसा किसी भी सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर देश भर में चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक मानते हैं कि सिर्फ बयान देना पर्याप्त नहीं है। रियलिटी यह है कि चुनाव के आसपास सामाजिक विभाजन और हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। इंटरिम सरकार को चाहिए कि वो केवल पुलिसिक उपायों तक सीमित ना रहे बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियां लागू करें। आगे आने वाली सरकार क्या नीतियां लागू करेगी, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं, लेकिन इंतजार कल तक का हो रहा है, जहां बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर लगातार जटिल होती जा रही है। सुषेन चंद्र सरकार की हत्या ने देश को यह याद दिला दिया कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह सामाजिक सौहार्द और नागरिक सुरक्षा के परीक्षण का भी समय है। यदि देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाती तो यह मुद्दा केवल स्थानीय अपराध का मामला नहीं रह जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न खड़े करेगा।